आज पुनः एक बार मैं आप सबके सामने लाइव आई हूँ। कल भी मैं एक पोस्ट डाली थी फेसबुक में कि कोई भी हो मुझसे यदि वो कौन किसी तरह के कानूनी उलझन अड़चन में फंसे हुए हैं तो निःशुल्क मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बात करके या मिल के कानूनी सलाह ले सकते हैं। और इसी तरह के एक वीडियो अपने स्थानीय भाषा में हमारे जो गाँव में दूर दराज रहते हैं छत्तीसगढ़ के हमारे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की मूल निवासी और वो गांव की रहने वाली हूँ, तो स्थानीय भाषा में एक मैं वीडियो बनाई थी। शायद वो कुछ लोगों को जो अपने हिंदी भाषी लोग हैं उनको समझ आए ना आए, इसलिए मैं फिर से एक बार ये वीडियो बना रही हूँ। और ख़ासकर अपने किशोर बच्चे युवा के साथ जो 35 से आगे के हैं, 40 साल और आगे की हैं, खाली वो लोग पूर्ण रूप से व्यस्त हो जाते हैं, फिर भी कई बार सही निर्णय या किसी से सलाह नहीं ले पाते हैं। जैसे अभी का ज्वलंत उदाहरण है मध्य प्रदेश की घटना है पूनम और राजावाला कि कैसी एक पढ़ी लिखी लड़की है, महानगर की और अच्छे परिवार की लड़की है, जैसा समाचार पत्रों में है कि अच्छे घर से ताल्लुकात रखती थी, वो किस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलके शादी के चंद दिनों के बाद अपने ही पति कर एक माँ के बेटे को मौत की घाट, इस क्रूरता की तरह से एक आदमी सोच भी नहीं सकता है कि आजकल की लड़कियां ऐसा कर सकती। इसी तरह का उदाहरण हमारे रायपुर शहर में हुआ है। एक पुलिस वाले का बेटा है और एक वकील है, जैसे कि वो कह दें कि वकील है करके उसके द्वारा एक गरीब आदमी को बरगला के उसके मकान को बेच के 20 लाख रुपए के लिए अपनी पत्नी के साथ इस क्रूरता से उसकी हत्या करके, और उसी तरह से पिछले कहीं पर और घटना हुई थी, अपने पति को ड्रम में भर के मर्डर करके चली गई थी। तो उसी तरह को मतलब फॉलो करते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए पढ़ा लिखा एक वकील है, अपनी पत्नी को हत्या में शामिल करके और एक दो लोगों को शामिल करके एक निर्दोष आदमी को मार के सूटकेस में बंद करके सीमेंट से सीमेंटेड करके और फेंक दिया। तो इस तरह से लोग अपराध जगत में की ओर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। चूँकि मैं एक लंबे समय तक 34 साल तक अधिकारी रही हूँ और समाज के हर रूप को देखी हूँ। मतलब एक तरह से हमारा जीवन अपराध के बीच ही गुजरा है, क्योंकि पुलिस वालों का काम ही होता है कि FIR करना और अपराधियों को पकड़ के और जेल में निरुद्ध कराना है। अच्छे लोगों से भी मुलाकात होती रही, ऐसा नहीं है कि समाज के अच्छे लोगों से मुलाकात, लेकिन ज़्यादा ही थाने में पीड़ित लोग आते हैं जो अपराध करके आते हैं, कुछ पीड़ित भी आते हैं जो उनके साथ घटनाएं होती रहती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम पूरे टाइम अपराधियों के बीच में रहते हैं, पर मैं समाज का और क्या हर पुलिस वाले समाज के हर रूप को देखते हैं और देखे हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक रही हूँ। तो एक मेरा बड़ा कटु अनुभव रहा है कि अभी जो 20 साल से जो अभी हमारे युवा किशोर बच्चे आ रहे हैं और अभ्यस्त आ रहे हैं, वो काफ़ी अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और इस तरह से अपराध करते हैं जैसे टीवी को देख के मतलब एनकरेज हो जाते हैं, फिल्मों को देख के हो रहे हैं पढ़े लिखे लोग और अच्छे घर के बच्चे लोग। तो ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है, पर इसी को लेके मैं आज आप लोग के सामने आई हूँ। और मेरा माता पिता से यदि मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आपके घर में कोई किशोर बच्चे हैं, वयस्क हैं, युवा बच्चे हैं जो कि अनजाने में किसी अपराध की ओर बढ़ गए हैं, किसी गलत काम में बढ़ गए हैं, और ऐसा होता है कि स्वयं के बच्चे अपनी बात नहीं सुनते हैं जितना दूसरों की सुनते हैं, या माता पिता को ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, या उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके बच्चे अनजाने में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या किशोर बच्चा हो या बच्ची हो, अनजाने में किसी गलत रास्ते की ओर बढ़ रही है और वो रोकने के लिए असमर्थ हैं। क्योंकि आजकल के इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे बच्चे हैं, माँ बाप की कम ही सुनते हैं, वो माँ बाप को कम आंकते हैं। यदि किसी अच्छे स्कूल में पढ़ लेते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं, विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो वो माँ बाप को कम आंकते हैं, माँ बाप को कुछ एकदम तुच्छ समझते हैं। ये मैं देखी हूँ कई जगह, लोग काउंसलिंग के लिए आके आए हैं तो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, माँ बाप जैसे इंटर पास हैं, कॉलेज हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो उनको कम आंकते हैं, बोलते हैं कि आप क्या जानोगे, आप क्या समझोगे, हम 21वीं सदी के बच्चे हैं। तो इस तरह के वाक़या से तो मैं भिज्ञ हूँ, मैं देखी हूँ अपनी नौकरी में। तो उन माता पिता से भी मेरा आग्रह अनुरोध रहेगा कि यदि आपके घर में ऐसा लग रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कम से कम सलाह तो ले सकते हैं, ताकि आपके बच्चे किसी कानूनी उलझन में ना फंसें। और युवा वर्ग है, किशोर बच्चे हैं या
जो 40 को पार कर गए हैं वो भी हैं। यदि कई बार ऐसा होता है कि आदमी अनजाने में ही किसी कानूनी उलझन में फंस जाता है, और कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, फिर कई बार तो वो सोचता है कि अच्छे घर के रहते पढ़े लिखे कि हम किसको बताएं, किससे सलाह लें। कई बार आदमी अहम और गुरूर के कारण भी लोगों से सलाह लेने में, वकीलों के पास जाने में अपने आप को कम समझते हैं कि हम क्यों जाएं, कैसे करें। कुछ बार सामाजिक परिवेश ऐसा रहता है कि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। कई बार सामाजिक परिवेश मध्यम वर्गीय के लिए भी मायने रखता है कि वो नहीं चाहते मेरे घर में जो मेरे बच्चों के साथ, किशोर बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, कुछ उलझन है कानूनी, तो वो दूसरे पड़ोसी जाने या परिवार। इस कारण छुपाते छुपाते ऐसा होता है कि एक दिन में बहुत बुरी तरह से कानूनी उलझन में फंस जाते हैं। तब तक उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। इसीलिए मेरा बहुत दिनों से विचार कर रही थी कि मैं ज़रूर बनाऊं, क्योंकि मैं रायपुर में बहुत सारी घटनाएं देखी हूँ, मेरे कई परिचित हैं। कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया था जब पबजी का, जब उसमें शायद बैन नहीं लगा था, पबजी खेल रहा था, काफ़ी सम्भ्रांत परिवार, तो उनका किशोर उम्र का बच्चा था, 10th वगैरह में पढ़ रहा था। तो वो चूँकि आजकल के माता पिता तो सब मोबाइल तो सभी के यहाँ सभी बच्चे रखते हैं, और एक मजबूरी भी हो गया है, तो उससे वो पबजी खेलता था। थोड़े बहुत पॉकेट मनी तो मिलता था, चूँकि काफ़ी धनी वर्ग का बच्चा था, तो पैसे भी उसको तादाद में मिलते थे। तो वो उस पबजी में खेल खेल के वो शायद उसको माँ का ATM वगैरह भी यूज़ करता था, तो काफ़ी पैसे खर्च कर लिया था, और कुछ किसी से कर्ज भी ले चुका था। जब कर्जदार घर में आए तब माता पिता को पता चला। तो ऐसा था कि मेरा उनसे कुछ परिचय था, तो मुझे फ़ोन करके बताया कि खूब कर्ज हो गया, और वो कर्ज वाले हमारे घर में आ रहे हैं कि आपका बच्चा लिया है, काफ़ी मतलब आके बेइज्जती करते हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि यदि आपका बच्चा वाकई में किशोर उम्र का है तो उनको बता दीजिए कि आप थाने में रिपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, एक तरह तो आप किशोर बच्चों को, जो 18 साल का नहीं है, उसको आप कोई भी व्यक्ति हो कर्ज तो दे ही नहीं सकता है, चाहे वो कितने भी धनी घर का। आप किसी के जायदाद को देख के, संपत्ति को देख के किसी नाबालिग बच्चे को कर्ज थोड़ी दे सकते हैं, चाहे वो आपका कितना भी परिचित है। उनको लोन देते समय या कर्ज देते समय उसके माँ बाप को बताना था कि आपका बच्चा पैसा मांगना। इस तरह से आप मतलब उस बच्चे को ही भटका रहे हैं। यदि वो बता देता तो वो बच्चा इस हद तक आगे ही नहीं बढ़ता। कुछ और एक घटना थी, एक टीचर थी, उनका बच्चा है, वो भी पबजी में हार गया था, और वो जब उसकी माँ का ATM लेके 70,000 रुपये खर्च करके हार गया था, तो माँ बोली होगी, जब देखी होगी कि मिडिल क्लास के लोग थे, और जब उसको बच्चे को ऐसा लगा कि मैं गलत किया हूँ, और वो फांसी लगा लिया, चिट्ठी भी लिखा था। तो इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। बाद में बच्चे को गिल्टी फील होता है, टीनेजर्स को, तो वो सुसाइड कर लें। तो ये भी कोई सुसाइड करना ये कोई नहीं है। यदि आप गलती कर लिए हैं तो स्वीकार करें, उस गलती को सुधारिए। गलत करने के बाद आत्महत्या जैसे कोई घातक कदम उठाना या किसी का हत्या करना, ये भी गलत है। तो बस मेरा सभी से, युवा वर्ग से, किशोर से और उनके माता पिता से, अभिभावक से, पेरेंट्स से मेरा अनुरोध रहेगा कि यदि आप किसी तरह के, आप या आपका परिवार, बच्चे, किशोर बच्चे किसी तरह के कानूनी उलझन में हैं, आप परिवार को नहीं बताना चाहते, पड़ोसी से या अपने भाई बहनों रिश्तेदारों से सलाह नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर सलाह ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7869480373। मैं रायपुर, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, असदानी दरबार के सामने में वहाँ रहती हूँ। कॉलोनी का नाम है रोजवुड, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, बोरिया कला, रोजवुड 109 में मैं अपने परिवार सहित रहती हूँ। तो आप चाहें तो आकर मिल सकते हैं। ये कानूनी सलाह बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं 34 साल का मेरा अनुभव रहा है। आप कानूनी सलाह के बाद आप निश्चित रूप से अपने परेशानी से निजात पाएंगे। प्रारंभिक तौर पे तो आप निजात पा ही जाएंगे, आप जो आपको तनाव रहेगा उससे आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आदमी कानूनी उलझन में फंसता है तो मैं जानती हूँ कि उनको कैसे लगता है। कई अभी तात्कालिक घटनाएं मेरे परिचितों, मेरे दोस्तों में हुई हैं। और आजकल आपको बताना चाहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप का भी बड़ा तेज़ी के साथ युवा में चलन हो गया एक तरह से। जैसे पहले दास्ता प्रथा थी, और बहुत ही ख़राब भाषा में अपन यदि हिंदी में कहें तो उसको सार्वजनिक मंच में कहना भी उचित नहीं है, कीप है। और उसी तरह से एक लिव इन रिलेशनशिप हो गया, जो एक युवा वर्ग में बड़ा तेज़ी के साथ, महानगर में तो बहुत ज़्यादा, रायपुर में भी काफ़ी इसका
चलन बढ़ गया है, क्योंकि मैं तो देखी हूँ, चूँकि सार्वजनिक मंच में किसी के बारे में साझा करना उचित नहीं है, तो आप सब समझते हैं और देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं कि हमारा रायपुर भी महानगर की तर्ज में अपराध जगत की और अन्य चीज़ों को अनुसरण करते जा रहे हैं। और तो इसीलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि आपको लगे कि आप किसी कानूनी उलझन में फंस गए हैं, तो आप निसंकोच मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन से सलाह ले सकते हैं। समय रहेगा दिन 11 बजे से रात दोपहर 2 बजे तक और शाम को 7 से रात 11 बजे तक। और यदि आपके पास कोई आपातकालीन समस्या है तो आप मुझसे देर रात तक भी बात कर सकते हैं। बस इतना ही, और इसे उम्मीद के साथ धन्यवाद।